नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं गृह प्रवेश का मुहूर्त कैसे निकाला जाता है। गृह प्रवेश का मुहूर्त निकालते समय कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है, ये सारी बातें आज मैं आपको विस्तार से बताने के लिए आया हूं। तो आइए जानते हैं। गृह प्रवेश करते समय बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है। कम से कम 12 या 13 अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। वो सारी बातें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 2 प्रकार के अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो दोनों में से उत्तरायण को ज्यादा शुभ माना गया है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, उत्तरायण के अंदर नूतन वास्तु में गृह प्रवेश करना ज्यादा शुभ माना गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि दक्षिणायन में गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं। दक्षिणायन के अंदर भी गृह प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन जब दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो आपको गृह प्रवेश के लिए उत्तरायण का चयन करना चाहिए। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कौन से शुभ महीने होते हैं जिसके अंदर गृह प्रवेश करने से बहुत लाभ होता है। तो सुनिए, गृह प्रवेश के लिए सबसे अच्छे महीने माने गए हैं कार्तिक महीना, मार्गशीर्ष महीना, पौष, माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ। ये सभी महीनों को गृह प्रवेश के लिए बहुत अच्छा माना गया है, बहुत शुभ माना गया है। अगर इन महीनों के अंदर गृह प्रवेश किया जाए तो घर में जाने के बाद सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति प्राप्त होती है और यश, जश, कीर्ति प्राप्त होती है। कुछ खास परिस्थितियों के अंदर आप श्रावण महीने के अंदर भी आप गृह प्रवेश कर सकते हो। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होता है कि महीने के अंदर 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अगर दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो आपको गृह प्रवेश के लिए शुक्ल पक्ष का चुनाव ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि शुक्ल पक्ष के अंदर चंद्र की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती है। चंद्र दिन प्रतिदिन ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो शुक्ल पक्ष के अंदर गृह प्रवेश करना ज्यादा शुभकारी माना गया है। अभी हम लोग जानेंगे कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इसकी कौन सी तिथियों के अंदर गृह प्रवेश करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शुक्ल पक्ष की कौन सी तिथियों के अंदर गृह प्रवेश करना ज्यादा लाभकारी होता है। तो सुनिए, शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी, इन तिथियों को बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। अगर शुक्ल पक्ष की इन तिथियों के अंदर अगर गृह प्रवेश किया जाए तो घर में जाने के बाद सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, यश, जस, कीर्ति प्राप्त होती है और व्यक्ति अपने फैमिली के साथ सुकून से और शांति से जीता है। अभी हम जानेंगे कि कृष्ण पक्ष की कौन सी तिथियां है जिसे बहुत शुभ माना गया है। तो कृष्ण पक्ष की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, इन तिथियों के अंदर गृह प्रवेश करना चाहिए। हो सके तो कृष्ण पक्ष की द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, इन तिथियों को अवॉइड करें। इन तिथियों के अंदर गलती से भी गृह प्रवेश न करें, ऐसा शास्त्र का मानना है। अभी हम लोग जानेंगे कि कौन से वार के दिन आपको गृह प्रवेश करना चाहिए, तो उस घर में जाने से हमें सुख शांति प्राप्त होती है। तो सुनिए, ज्योतिष शास्त्र के अंदर 4 ग्रहों को नैसर्गिक दृष्टि से बहुत शुभ माना गया है, और वो 4 ग्रह कौन से हैं? चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र। ये 4 ग्रहों को नैसर्गिक दृष्टि से बहुत शुभ माना गया है। इसीलिए आप गृह प्रवेश के लिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का चयन करें। अगर इन 4 वार के अंदर गृह प्रवेश होता है तो उसे बड़ा शुभकारी माना गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि रविवार, मंगलवार और शनिवार के दिन गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर जो अग्निवास होता हो,
अगर उस दिन पृथ्वी के ऊपर अग्निवास होता हो तो आप रविवार, मंगलवार और शनिवार के दिन भी आप गृह प्रवेश कर सकते हो। अगर व्यक्ति की कुंडली के अंदर रवि, मंगल और शनि अगर कुंडली के कारक ग्रह बनकर, योग कारक ग्रह बनकर अगर कुंडली में कोई शुभ राजयोग करते हो तो भी आप रविवार, मंगलवार, शनिवार के दिन गृह प्रवेश कर सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि कौन से लग्नों के अंदर आपको गृह प्रवेश करना चाहिए। तो सुनिए, जब भी आपको मालूम होगा 3 प्रकार के लग्न होते हैं। एक होता है चर, दूसरा होता है स्थिर, तीसरा होता है द्विचर। तो स्थिर लग्न के अंदर गृह प्रवेश करना ज्यादा बेहतर माना गया है। अभी स्थिर लग्न कौन से होते हैं? तो वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न। फिर से कहूंगा, वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों को स्थिर लग्न माना गया है। और इन लग्न के अंदर अगर गृह प्रवेश किया जाए तो उसे बहुत ही शुभकारी और लाभकारी माना गया है। अभी हम लोग जानेंगे कि कौन से नक्षत्र के अंदर गृह प्रवेश करना ज्यादा शुभकारी होता है। तो भी मैं आपको बता देता हूं, टोटल 18 प्रकार के ऐसे नक्षत्र हैं जिसमें गृह प्रवेश करना ज्यादा शुभकारी होता है। तो उसमें आता है अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, रोहिणी, रेवती, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, स्वाति, अनुराधा, मघा, इन नक्षत्रों को ज्यादा शुभ माना गया है। और हो सके तो गलती से भी भरणी, विशाखा और आश्लेषा, इन नक्षत्र के अंदर गलती से भी आप गृह प्रवेश न करें, वरना उस घर में जाने के बाद कंकास, कलेश, अशांति, झगड़े होने की संभावना ज्यादा रहती है। फिर आते आगे का पॉइंट, गृह प्रवेश करते समय एक खास बात देखनी होती है कि जिस दिन आपका गृह प्रवेश हो रहा है उस दिन गोचर के अंदर, फिर से कहूंगा, गोचर के अंदर गुरु का अस्त न हो और शुक्र का अस्त न हो। ये बातों को खास ध्यान देना। अगर गुरु का या शुक्र का अस्त होता हो तो नए घर का प्रवेश अच्छा नहीं माना गया है। उसके बाद का पॉइंट है कि गृह प्रवेश के समय आपकी जन्म कुंडली के अंदर गोचर का चंद्र 6वां, 8वां और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। फिर से कहूंगा, जिस दिन आपका गृह प्रवेश होने वाला है उस दिन आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र गोचर के अंदर 6वें, 8वें या 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। और अगर आपकी राशि कुंडली के अंदर भी अगर गोचर के अंदर चंद्र 6वें, 8वें और 12वें भाव में न हो तो सोने पे सुहागा जैसा माना जाता है। अभी हम लोग और गहराई में जाते हैं कि जब भी हम नए घर का गृह प्रवेश देखते हैं तो और 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को देखा जाता है। और वो 3 चीजें हैं अग्निवास, सन्मुख चंद्र और योगिनी मुहूर्त। ये 3 चीज को देखा जाता है। क्यों? तो वो भी मैं बताता हूं। क्योंकि अगर अग्निवास न हो तो वो वास्तु कभी नहीं फलता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अग्नि 3 जगह पे निवास करती है, एक आकाश में, दूसरी पाताल में और तीसरी भूमि के ऊपर। और ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसा कहा गया है कि जब अग्नि आकाश में हो या पाताल में हो तो वास्तु शांति यज्ञ न करे, गृह प्रवेश गलती से भी न करे। जब अग्नि पृथ्वी के ऊपर हो तब आप गृह प्रवेश करें तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, यश, जस, कीर्ति प्राप्त होती है। और उसका भी गणित है कि वो अग्निवास कैसे निकाला जाता है। आपकी जो भी तिथि होगी और आपका जो भी वार होगा उसके अंकों को जोड़ा जाता है। तिथि का अंक और वार के अंक को जोड़ा जाता है, उसके अंदर 1 को ऐड किया जाता है, फिर जो संख्या आती है उसको 4 से डिवाइड किया जाता है और जो शेष रह जाता है उससे हमें पता चलता है कि भूमिवास क्या होता है। अगर मान लो अगर शेष 1 आ जाए तो हम समझ जाते हैं कि अग्नि आकाश में है, 2 है तो हम समझ जाते हैं अग्नि पाताल में है, 3 और 0 यानी 3 और 0 आ जाए तो हम समझ जाते हैं अग्नि पृथ्वी के ऊपर है, भूमि के ऊपर है। तो उस दिन आप वास्तु शांति यज्ञ कर सकते हो और गृह प्रवेश कर सकते हो। अगर उसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लेक्चर नंबर 936 देख सकते हो। उसके बाद आता है सन्मुख चंद्र।
ज्योतिष शास्त्र के अंदर कहा है कि जब भी हम नए घर के अंदर जब वास्तु शांति यज्ञ करते हैं और गृह प्रवेश करते हैं तो सन्मुख चंद्र को अवश्य देखा जाए। अभी सन्मुख चंद्र क्या होता है, तो हम जिस दिशा के अंदर प्रवेश करते हैं उस समय हमारे चेहरे के सामने चंद्र हो तो उसे सन्मुख चंद्र कहा गया है। अगर सन्मुख चंद्र में गृह प्रवेश करे तो बहुत ही सुखदायी माना गया है, और अगर राइट हैंड साइड का चंद्र हो तो उन्नति प्रगतिदायक माना गया है, और अगर जो चंद्र दावे हाथ का हो तो संघर्षकारी, और पीठ के पीछे का चंद्र हो तो मृत्युदायक कष्ट माना गया है। तो जब भी हम नए घर के अंदर गृह प्रवेश करते हैं तो सन्मुख चंद्र को खास देखते हैं। तो सामने चंद्र हो तो ज्यादा अच्छा है, और हो सके तो राइट हैंड का चंद्र हो तो भी बहुत अच्छा माना गया है। लेफ्ट हैंड का चंद्र और पीठ के पीछे का चंद्र अच्छा नहीं माना गया है। उसके बाद आते हैं योगिनी मुहूर्त। योगिनी मुहूर्त क्या होता है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि माता की कृपा अगर हो तो हमारे जीवन में सुख और बढ़ता है। तो ये कैसे देखा जाता है, अगर दावे हाथ के अंदर यानी कि लेफ्ट हैंड के अंदर अगर योगिनी हो तो हमें सुख और सफलता प्राप्त होती है, और अगर पीठ के पीछे योगिनी हो तो हमारा जीवन आनंदमय व्यतीत होता है। उस घर में जाने के बाद हमारे को समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, यश जश कीर्ति प्राप्त होती है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं, अगर हम नए घर में प्रवेश करते हैं उस समय अगर हमारे चेहरे के सामने योगिनी हो तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है, मृत्युदायक कष्ट माना गया है। और अगर हमारे राइट हैंड साइड पे योगिनी हो तो बहुत सारा आर्थिक नुकसान हो सकता है। फिर से कहूंगा, अगर आप घर में प्रवेश करते हो उस समय तुम्हारे चेहरे के सामने योगिनी हो तो उसे मृत्युदायक माना गया है, मृत्युदायक कष्ट हो सकता है। फिर वो शारीरिक मानसिक आर्थिक बहुत नुकसान हो सकता है। अगर आप नए घर के अंदर प्रवेश कर रहे हो और आपके राइट हैंड साइड पे योगिनी हो तो धन का नाश होता है। तो जब भी आप नए घर के अंदर प्रवेश करते हो तो दावे हाथ पे योगिनी होनी चाहिए, तो आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। और अगर आप घर में जब प्रवेश करते हो पीठ के पीछे अगर योगिनी हो तो आपके जीवन के अंदर आनंद प्रेम मान सम्मान की वृद्धि यश जस पद प्रतिष्ठा सभी प्राप्त होता है। तो प्रिय दर्शकों, जब भी हम नए घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे ज्यादा अग्निवास को देखा जाता है, उसके बाद सन्मुख चंद्र को देखा जाता है, उसके बाद योगिनी मुहूर्त को देखा जाता है, उसके बाद ये सारी छोटी छोटी चीजों को देखा जाता है कि कौन सा अयन है, कौन सा महीना है, कौन सा पक्ष है, कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, कौन सा लग्न है, कौन सा नक्षत्र है, ये सारी बातों को देखा जाता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जब हम लोग कोई नया घर खरीदी करते हैं और उसमें गृह प्रवेश करते हैं तो गृह प्रवेश करते समय कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है। अगर ये सारी बातों को ठीक से ध्यान रखा जाए और इसके बाद गृह प्रवेश किया जाए तो वो घर में जाने के बाद हमें सुख शांति समृद्धि उन्नति प्रगति यश जश कीर्ति प्राप्त होती है, और समाज के अंदर मान सम्मान के अंदर भी हमारी वृद्धि होती है, हमें पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने कौन सी कही, तो हमें देखना होता है कि भूमि के ऊपर अग्निवास है कि नहीं, सन्मुख चंद्र है कि नहीं, उसके बाद हमारे पे योगिनी की कृपा हो रही है कि नहीं, ये सारी चीजों को खास देखा जाता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।